हेलो 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 मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। चलिए आज मैं सौरमंडल के बारे में इस लेक्चर में चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग फोकस बना के रहिए यहाँ पर। सौरमंडल जो है, सबसे पहले मैं बिना टाइम को गवाते हुए आपको सौरमंडल की ओर ले चलूँगा। तो सबसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए, आपका ये जो बैच है पैरामेडिकल को टारगेट करते हुए पढ़ाया जा रहा है। तो एक मिनट, सौरमंडल के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सौरमंडल क्या है और इसके अंदर वैसे कौन कौन से एलिमेंट है जो सौरमंडल के अंदर आते हैं। सबसे पहले आज हम सौरमंडल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सौरमंडल कहते किसको हैं, आपको सौरमंडल के बारे में जानकारी रहना भी ज़रूरी है। तो सौरमंडल जो है सूर्य के गुरुत्व द्वारा एक ऑर्बिट में बंधे हुए तत्वों को हम लोग सौरमंडल कहते हैं। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सौरमंडल किसको कहेंगे। तो आप जान लीजिए कि सौरमंडल में सूर्य हमारा तारा है और कुछ ग्रह एवं उपग्रह भी होते हैं सौरमंडल में। तो ग्रह की संख्या 8 है सौरमंडल में और उपग्रहों की संख्या हमारा 205 है। और कुछ उल्का पिंड भी होते हैं सौरमंडल में जो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। उल्का पिंड होते हैं जो एक पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो हमारा उल्का पिंड कहलाते हैं। यानी कि सौरमंडल में आप देखें तो सौरमंडल में तारा भी मौजूद है, ग्रह भी मौजूद है और उपग्रह भी मौजूद है। यहाँ पर उल्का पिंड भी क्या है, सौरमंडल में मौजूद है। और यहाँ पे क्षुद्र ग्रह भी मौजूद है हमारे सौरमंडल में। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ बात करना चाहूँगा। सौरमंडल की जो व्यास है, सौरमंडल की व्यास जो है हमारा, सौरमंडल की जो व्यास है वो हमारा 1179 करोड़ किलोमीटर है। 1179 करोड़ किलोमीटर सौरमंडल की व्यास है। सौरमंडल की व्यास जो है वो हमारा 1179 करोड़ किलोमीटर है। इसी के अंदर हमारे पृथ्वी भी आते हैं, सौरमंडल के अंदर हमारा पृथ्वी भी आते हैं। तो सौरमंडल का सौरमंडल का जो है 99% जो है द्रव्यमान, सौरमंडल का 99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। अब आप सूर्य के बारे में जानकारी आप थोड़ा सा ले लीजिए। सूर्य में 71%, सबसे पहले ये आपका जानना जरूरी है, सूर्य एक गैसीय पिंड है। सूर्य जो है एक गैसीय पिंड है जिसमें 71% हाइड्रोजन है और 26.5% जो है आपका हीलियम है और 2.5% अन्य तत्व है आपके सूर्य के अंदर। इतना जो है 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व सूर्य के अंदर निहित है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए, कुल ग्रह की संख्या 8 है। ये सभी कुल ग्रह की संख्या आपको यहाँ दिखाया गया है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी जो है आपके ग्रह है। और इसके कुछ उपग्रह भी है जिसकी संख्या 205 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बुध की उपग्रह की संख्या की बात करें तो इसकी उपग्रह की संख्या 0 है। और शुक्र की उपग्रह की संख्या की बात करें हम तो इसके पास भी एक भी उपग्रह नहीं है। अब हम बात करते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी की उपग्रह की संख्या की बारे में बात करें
तो इसकी उपग्रह की संख्या जो है उपग्रह की संख्या जो है वो एक है, जिसका नाम है चंद्रमा। जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। और मैं मंगल ग्रह की उपग्रह के बारे में बात करूं, मंगल ग्रह की उपग्रह की बात करूं तो इसके दो उपग्रह हैं। एक उपग्रह का नाम है फोबस। क्या है? फोबस। एक उपग्रह की नाम है फोबस और दूसरी जो है उसका नाम है डाइमस। आपका जो है मंगल के दो उपग्रह है जिनके नाम फोबस और डाइमस है। और आपका चौथा उपग्रह जो है बृहस्पति है। चौथा ग्रह जो है आपका बृहस्पति है। बृहस्पति की उपग्रह की संख्या जो है वो आपका 79 है। और शनि के बारे में बात करूं तो शनि के उपग्रह की संख्या जो है 82 है। और अरुण के उपग्रह की संख्या की बात करूं तो इनके उपग्रह की जो संख्या है, शनि के उपग्रह की संख्या जो है आपका 27 होगा। और वरुण के उपग्रह की संख्या की बात करूं तो आपका 14 उपग्रह होगा। ये चीज़ आप पहले कंफर्म हो लीजिए और आप फटाफट नोट कीजिए, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। तो आप लोग से उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं इनसे आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर बृहस्पति जो है वो ग्रह में सबसे बड़ी ग्रह है। और सबसे छोटी ग्रह जो है हमारा सबसे छोटी ग्रह बुध है। सबसे छोटी ग्रह जो है सबसे छोटी ग्रह जो है वो बुध है। सबसे छोटी ग्रह बुध है। और पृथ्वी के समान आकार का जो ग्रह है, जितना इसका क्षेत्रफल है उतने ही क्षेत्रफल के ये हमारा जो ग्रह है सूर्य है, जिसके कारण पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पे शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। मैं इसके पॉइंट को इसी के अंदर लिखने वाला हूँ। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी की बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह जो है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहा जाएगा। और सुबह का तारा एवं शाम का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। सुबह का तारा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुबह का तारा और शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा गया है। और सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह ही है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी पर 71% जो है जल की मात्रा है, जिसके कारण पृथ्वी का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है आकार जो है पृथ्वी जितना बड़ा है उतना बड़ा आपका लगभग शुक्र ग्रह भी है। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा गया है। आपका जो है सूर्य के दूरी के अनुसार जो है सूर्य से दूरी के अनुसार जो है 58 मिलियन जो है दूरी है। 58 मिलियन दूरी है सूर्य से बुध की। और अन्य ग्रह के बारे में आप जल्दी से एनालिसिस करें तो सूर्य से जो है बुध की दूरी जो है बुध ग्रह की वो 58 मिलियन किलोमीटर, ये आपका किलोमीटर में होगा। ये आपका 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य से। और जो है आपका सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है। 108 मिलियन, इसको मिलियन को हम m से यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। सूर्य से बुध की दूरी जो है 58 मिलियन किलोमीटर है और शुक्र का जो है 108 मिलियन किलोमीटर है। और यहाँ हम पृथ्वी की अगर बात करें तो 149.6 मिलियन
किलोमीटर जो है सूर्य के दूरी के अनुसार जो है पृथ्वी की दूरी यहाँ से सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी जो है 149 मिलियन किलोमीटर है। और आपका जो है मंगल ग्रह जो है सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी जो है 228 मिलियन किलोमीटर है। और आप लोग बृहस्पति ग्रह का जो है आपका जो बृहस्पति ग्रह जो है इसकी दूरी जो है सूर्य से बृहस्पति ग्रह की सूर्य की दूरी जो है सूर्य से बृहस्पति ग्रह की दूरी जो है वो 778 मिलियन किलोमीटर है। और ये सौरमंडल की सबसे बड़ी ग्रह है, सौरमंडल की सबसे बड़ी ग्रह है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि पृथ्वी से 109 गुना बड़ी है सूर्य का जो आकार है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। और सूर्य से शनि की दूरी जो है आपका 1400 सूर्य से शनि की दूरी जो है 1427 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से शनि की दूरी जो है आपका 1427 मिलियन किलोमीटर है। और आपका जो अरुण ग्रह है ये सूर्य से 2879 किलोमीटर है, 2879 मिलियन किलोमीटर है। मिलियन बोलना यहाँ ज़रूरी है क्योंकि किलोमीटर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसकी वास्तविक दूरी जो है सूर्य से अरुण ग्रह की वो मिलियन में है, 2879 मिलियन किलोमीटर है। उसके बाद वरुण की जो डिस्टेंस है वरुण की दूरी जो है सूर्य से 4496 मिलियन किलोमीटर है। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सूर्य से कितने दूरी पर अन्य ग्रह जो है दूरी बनाए हुई है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक, अब देखिए आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से बनना चालू होगा। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो है आपका सूर्य होगा, क्योंकि पृथ्वी के बाद जो है मंगल ग्रह है जो पृथ्वी से देखिए कि 228 किलोमीटर है, लगभग यहाँ पर 78 किलोमीटर का जो है डिफरेंस आता है। और शुक्र और पृथ्वी के बीच मात्र 42 मिलियन किलोमीटर की दूरी जो है इनके दोनों के बीच के डिफरेंस है, और यहाँ पे 78 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस है। तो सूर्य का जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो शुक्र है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है आपका बुध ग्रह है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है पैरामेडिकल में पूछे जाते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह आपका बुध हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो आपका शुक्र हो जाएगा। यहाँ आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। जब आपको सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह के बारे में पूछे तो आपको बुध बताना है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह के बारे में पूछा जाए तो आपको शुक्र ऑप्शन में रहेगा, उसको चूज करना है। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। और ये भी पूछ सकते हैं कि मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो आपको जवाब में देना है कि मंगल के 2 उपग्रह हैं। ये भी हो सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे कि ऐसी कौन सी ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है, ऐसी कौन सी ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है। तो आपका जवाब होना चाहिए बुध और शुक्र, क्योंकि बुध और शुक्र के पास जो है एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह की कोई यहाँ पे एक भी उपग्रह है ही नहीं। और पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, और मंगल के पास 2 उपग्रह है जिसका नाम है फोबस और डाइमस। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है, पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी 2 ग्रह है जिनके बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। तो आपको जवाब में देना है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो है क्षुद्र ग्रह की क्या पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी ग्रह कौन है, तो आपको ऑप्शन में बृहस्पति को मारना है जो सबसे क्या है, बड़ी ग्रह है। और सबसे छोटी ग्रह जो है आपका वो बुध ग्रह है। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर कौन सा ग्रह है, तो आपका ऑप्शन में वरुण होगा। ये चीज़ आपको कन्फर्म जाननी जरूरी है, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन तो बनने वाला नहीं है। बाद बाकी तो मैं सब आपको बता दिया हूँ। ये भी क्वेश्चन अगर पूछेंगे कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपको शुक्र में मारना है, ऑप्शन को चूज करना है शुक्र को। और ये भी हो सकता है
कहेगा सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है या शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो आप लोग शुक्र को ऑप्शन में चूज करेंगे। या तो आपको कहा जा सकता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो आपको शुक्र ग्रह ही मारना है। और सबसे चमकीला ग्रह अगर बोला जाए तो वो शुक्र ग्रह क्यों ही कहा जाता है। और ये चीज़ हम भूल गए कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह जो है आपको मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह। आप लोग ये चीज़ जान लीजिए, मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह, ठीक है। तो आप यहाँ से नोट करके खुद से पढ़ने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। बाद बाकी तो मैं आपको सब चीज़ बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन खुद बनाना है। अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करूँ तो हमारी जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पैरामेडिकल 2023 बैच जो है, ये जो आपका बैच चल रही है, आप लोग का इसमें सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो चलिए आगे के क्लास में हम कुछ और चैप्टर लेकर के आएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास को हम यहीं से एंड करते हैं। बाकी प्रश्न आप इनसे देख करके अपने बुक में बनाएं और एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटने वाला है, हम इतना तक बता दिए हैं। चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। टोटल ग्रह की संख्या जो है आपका 8 है और टोटल उपग्रह की संख्या 205 है। और आपको ये चीज़ बोला जाए कि सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है, तो आपका बृहस्पति हो जाएगा। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी ग्रह है जिसके पास उपग्रह की संख्या 0 है, तो उसमें आपका 2 वो है बुध और शुक्र, जिनके पास उपग्रह की संख्या 0 है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है, शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आज की क्लास हम यहीं तक एंड करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे। हम बात करेंगे आपसे आगे के क्लास में।